नमस्कार, आपके साथ मैं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा सियासी। यानी हर वो किस्सा जो सियासत से जुड़ा हो, सियासी लोगों से जुड़ा हो और जो भविष्य की सियासी संभावनाओं से जुड़ा हो। आज आपको जसवंत सिंह जसोल से जुड़े किस्से बताएंगे कि जसवंत सिंह जसोल के राजनीति में एंट्री के पीछे ग्वालियर के सिंधिया परिवार का क्या कनेक्शन था। बताएंगे कि जसवंत सिंह जसोल ने अशोक गहलोत को उन्हीं के गढ़ में कैसे शिकस्त दी और बताएंगे कि कंधार विमान हाईजैक के वक्त कैसे तालिबानी धरती से विमान लाने का जिम्मा जसोल के कंधों पर था। और यह भी बताएंगे कि जसवंत सिंह जसोल को वाजपेयी का हनुमान क्यों कहते हैं। वो कौन सी वजह थी जिसके कारण 2009 में बीजेपी ने जसवंत सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी किस्सा जिन्ना प्रकरण का। लेकिन शुरुआत करेंगे जसवंत सिंह जसोल की सियासी एंट्री का सिंधिया परिवार के साथ कनेक्शन के साथ। दरअसल जसवंत सिंह जसोल आर्मी से रिटायर होकर राजनीति में आए थे और उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया को जाता है। विजयाराजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी। दरअसल जसवंत सिंह जसोल की पत्नी शीतल कंवर और सिंधिया परिवार में राजमाता की निजी सचिव सरदार आंग्रे की पत्नी दोनों चचेरी बहनें थीं और सरदार आंग्रे के अनुरोध पर ही, सरदार आंग्रे के रिक्वेस्ट पर ही राजमाता ने जसवंत सिंह को बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। वैसे आप सब ये जानते होंगे कि जसवंत सिंह जसोल ने 2014 से पहले कभी बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ा था। कभी राज्यसभा से सांसद बने तो कभी जोधपुर, कभी चित्तौड़गढ़ तो कभी दार्जिलिंग से। इसी चुनावी लड़ाई में उनका मुकाबला अशोक गहलोत से हुआ। ये 1989 के लोकसभा चुनाव की बात है। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस ने अशोक गहलोत को टिकट दिया और बीजेपी की ओर से जसवंत सिंह जसोल मैदान में उतरे। इस चुनाव में कुल 21 कैंडिडेट मैदान में थे और रिजल्ट जसवंत सिंह जसोल ने अशोक गहलोत को 66,246 वोटों से हराया। जसवंत सिंह को मिले थे 2,95,993 वोट और अशोक गहलोत को मिले 2,29,747 वोट। हालांकि बाद में 1996, 97 और 98 तीन चुनाव जसवंत सिंह ने चित्तौड़गढ़ सीट से लड़े। 2 जीते और तीसरा हार गए थे। जब हारे तो उन्हें 1998 में राज्यसभा भेजा गया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइन का विमान IC-814 जिसने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन हाईजैक हो गया। अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए आखिर में वो कंधार पहुंचा। कंधार अफगानिस्तान की धरती। उस वक्त वहां तालिबान का शासन था। एक बानगी तो भारत सरकार ने यह तय कर लिया था कि आतंकियों के आगे नहीं झुका जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। कितनी बड़ी कुर्बानी के मायने जो यात्री थे सवार उस विमान में, उनकी कुर्बानी। लेकिन सरकार पर जनता का दबाव पड़ने लगा। आतंकियों ने शुरुआत में तो बड़ी डिमांड रखी, 35 आतंकियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उस वक्त जसवंत सिंह जसोल विदेश मंत्री थे, लिहाजा उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी दुनिया भर के मुल्कों को कॉन्फिडेंस में लेना, तालिबान के साथ डील भी करना, लेकिन उसे किसी संगठन के तौर पर मान्यता भी नहीं देना। खैर, आखिरकार 3 आतंकियों की रिहाई पर सहमति बनी, लेकिन सवाल तो ये था कि उन 3 आतंकियों को लेकर तालिबान की धरती पर जाएगा कौन? कौन ये बदनामी का धब्बा अपने ऊपर लेगा और कौन आतंकियों से मिलकर अपने देशवासियों को वापस लाने का जोखिम उठाएगा? उन 3 आतंकियों के साथ विमान में एक ऐसे आदमी को भी वहां जाना जरूरी था जो फैसले ले सके। तालिबान से डील कर रहे उस वक्त के IB के मुखिया अजीत डोभाल की भी यही डिमांड थी कि हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ न देखना पड़े। लेकिन ये बदनामी अपने ऊपर कौन लेगा? आखिर जसवंत सिंह जसोल आगे आए। वो कंधार भी गए, इस मिशन को पूरा भी किया और जिंदगी भर आतंकियों से डील के नाम पर कई तरह की बदनामियां भी सहते रहे, लेकिन देश हित में जो था वो किया। आपने जसवंत सिंह जसोल के बारे में कई बार सुना होगा कि वो वाजपेयी के हनुमान थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें वाजपेयी का हनुमान क्यों कहते हैं? दरअसल जिस वक्त देश में वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त देश एक शिफ्टिंग के दौर से गुजर रहा था। परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने वाला था, यानी हथियारों में मजबूत मुल्कों की कैटेगरी में शामिल हो रहा था। इसके अलावा कारगिल की जीत की बात हो या अमेरिका से हमारी नजदीकियां बढ़ना हो, हमारी नीतियां शिफ्ट हो रही थी और ऐसे में जियोपॉलिटिक्स बहुत मायने रखती हैं।
परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में अमेरिका को मनाना, प्रतिबंध हटवाना, दुनिया के दूसरे मुल्कों को यह समझाना कि हमारा ये परमाणु परीक्षण खुद की रक्षा के लिए है, किसी और पर अटैक के लिए नहीं है। इसके बाद भी करगिल की लड़ाई हुई तो दुनिया भर के देशों का समर्थन अपने पक्ष में जुटाने के लिए जसवंत सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा था। गठबंधन सरकार में AIADMK जैसी पार्टियां थी। बात बात पर गुस्सा होने वाली जयललिता को मनाने के लिए बार बार दक्षिण भारत की उड़ान भरना, ये बार बार देश और दुनिया की उड़ान भरने की वजह से ही जसवंत सिंह जसोल को वाजपेयी का हनुमान कहते थे। उम्मीद है यह एपिसोड आप पसंद करेंगे। किस्सा सियासी में अगली बार हाजिर होंगे किसी और सियासी इतिहास, सियासी शख्सियत या फिर सियासी संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।